Hello Commandos, welcome to Biomentors classes online. So today we are going to discuss the next topic that no topic actually we are going to discuss numericals. ठीक है, so MCQ डिस्कस करेंगे आज और MCQ डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे, रिकॉलिंग ऑफ ऑल दी फॉर्मूलाज। चलो लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करो। लेक्चर नंबर 1 में क्या फॉर्मूला सीखा था आपने सीखा था कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा हो तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है वो कैसे लिखा जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू डीएल सॉरी आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, पहला फॉर्मूला। फिर आपने क्या सीखा कि भाई जब कोई चार्ज पार्टिकल Q v वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो वो एक्सपीरियंस करता है एक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है Q v वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, बराबर। अरे यस और नो, इसको जरा एक सेकेंड, V साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर में मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, ठीक है। चलो मैग्नेटिक इसको यदि मैं लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, QVB साइन थीटा, बराबर। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहां पर क्या ध्यान रखना है, चार्ज अलोंग विद साइन, चार्ज अलोंग विद साइन। फिर हमने तीसरा क्या सीखा है, लेक्चर नंबर 2 के फॉर्मूले में बात कर रहा हूं, लॉरेंट्ज फोर्स जो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर एडिशन होता है जिसे आप QE वेक्टर प्लस Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इस प्रकार से आप यहां पर लिखते हो। तो देखो कभी भी एक बात ध्यान रखना, चीजें आपको ऐसे सीक्वेंशियली याद होनी चाहिए कि हाँ भाई पहले ये पढ़ा उसके बाद ये पढ़ा फिर ये आया, चीजें एटसेट्रा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं बेटा, हम बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो इसमें पहला केस क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री या थीटा बराबर 180 डिग्री होने पर मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाता है, 0। तो पार्टिकल कैसे चलता है बेटा, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है। पार्टिकल कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, बराबर है कि नहीं। तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। दूसरा क्या है, थीटा बराबर 90 डिग्री और प्रोजेक्टेड इनसाइड, अंदर से इसे क्या किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए। तो यही रिवीजन का भी तरीका होता है। एक बात समझिए, मैं जो चीजें कर रहा हूं आपको लग रहा होगा सर तो अपने मन ही मन से लिखे जा रहे हैं, लेकिन ये चीजें आपको साथ में अपने मन में रिकॉल करते आनी चाहिए। तो प्रोजेक्टेड इनसाइड में क्या होगा, सर्कुलर पाथ आएगा, सर्कुलर पाथ आएगा, बराबर। सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी आएगी, R बराबर mv अपॉन QB। ये आपको मेन फॉर्मूला याद रखना है कि नहीं। चलो इस फॉर्मूले को हम और कैसे लिखते हैं बेटा, R बराबर P अपॉन QB लिखते हैं, बराबर। एक काम करता हूं, एक बार दोबारा लिखता हूं, mv अपॉन QB लिखते हैं, फिर V अपॉन अल्फा B लिखते हैं, अल्फा पता है ना स्पेसिफिक चार्ज, या फिर P अपॉन QB लिखते हैं, या फिर अंडर द रूट ऑफ 2mk अपॉन QB लिखते हैं। यहां पर जब ये पार्टिकल चल रहा है तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2 पाई m अपॉन QB आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगी QB अपॉन 2 पाई m आएगी, ओमेगा कितना आएगा, QB अपॉन m आएगा। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात कर ले तो ये चीजें याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है। फिर दूसरा यहां पर केस क्या होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री और प्रोजेक्टेड आउटसाइड, प्रोजेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से यदि प्रोजेक्ट किया जाए, बताओ क्या होगा, सेमी सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, सेमी सर्कल यहां पर बनेगा, बराबर। और रेडियस वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन यहां पर जो एक चीज मेन इंपॉर्टेंट बन जाती है वो क्या बन जाती है, टाइम स्पेंट। क्या बन जाता है, टाइम स्पेंट। T बराबर आता है T/2। बाकी सारे फॉर्मूले सेम होते हैं, लेकिन जो टाइम स्पेंट है वो आ जाता है T बराबर कैपिटल T बाई
सॉरी, हाँ, कैपिटल T/2 टाइम पीरियड का आधा टाइम यहां पर लगता है। ये बेसिक चीजें हैं। देखो, अब यदि बेसिक चीजें भी यदि आपको याद नहीं होंगी तो मतलब क्या बोलते हैं इसको, फिर क्या बोलूंगा बताओ, फिर मैं आपको कुछ बोलने लायक है कि नहीं है? अच्छा, फिर यहां पर एक केस और आता है ना, थीटा बराबर 90 डिग्री में ही तीसरा केस और आता है कि मान के चलो ये है, यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिया गया है कि नहीं, और यहां पर आपका चार्ज पार्टिकल कैसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ऐसे, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी दे रखी है। तो होता क्या है, ये ऐसे घूम के ऐसे निकलता है, बराबर, और जब घूम के निकलता है तो कहीं यहां पर इसका सेंटर हम कंसीडर करते हैं, और यहां पर आपको क्या दिया जाता है, एंगल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एंगल दिया जाता है। कहां से एंगल दिया जाता है? हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया जाता है। तो यहां पर जो टाइम स्पेंट आता है वो कितना आता है बेटा? T बराबर थीटा कैपिटल T अपॉन पाई। याद है ना कि नहीं है? चीजें याद होनी चाहिए बेटा, इसमें मैं फिर हेल्प कैसे करूंगा? फिर एक और होता है कंडीशन, चौथा नंबर मान लो इसको, कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्मॉल, मतलब D जो है वो छोटा हो जाए R से, तो हम यहां पर बात करते हैं डेविएशन के बारे में। डेविएशन थीटा बराबर आता है साइन इनवर्स D/R, बराबर है, थीटा बराबर साइन इनवर्स D/R आता है। उसके पश्चात हम लोग बात करते हैं एक और केस, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, 90 और 180, बराबर। तो यहां पर जो पाथ आता है वो कैसा आता है बेटा? हेलिकल पाथ आता है। कैसे आता है? हेलिकल पाथ आता है, जिसकी रेडियस आती है RMV साइन थीटा अपॉन QB। वास्तविकता में M, आप इसे MV परपेंडिकुलर QB भी लिखते हो, बराबर। और क्या चीज होती है यहां पर? पिच के बारे में और बात की जाती है, जो V cos थीटा इंटू T होता है, ठीक है। T क्या है? टाइम पीरियड। तो सारे फॉर्मूले आपको लगातार लाइन से लेक्चर वाइज धीरे धीरे करते हुए याद होने चाहिए। इसके बाद में साइक्लोट्रॉन के बारे में बात करते हैं। इसके बाद में नहीं, सॉरी, पहले वेलोसिटी सेलेक्टर के बारे में मैं बात करता हूं। वेलोसिटी सेलेक्टर, या फिर इसे क्या कहते हैं? मास स्पेक्ट्रोग्राफ। थोड़ी सी स्पीड मेरी ज्यादा लग रही होगी क्योंकि देखो मैं रिकॉल करवा रहा हूं फॉर्मूले उसको। तो ये आता है V बराबर E/B, बराबर। यहां पर आपको क्या पता है? E परपेंडिकुलर टू B है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो V बराबर E/B। जिन पार्टिकल्स की स्पीड होगी वो कैसे जाएंगे? स्ट्रेट जाएंगे। क्या जाएंगे? स्ट्रेट जाएंगे। लेकिन यदि V ग्रेटर देन E/B है तो क्या होगा, और V लेस देन E/B है तो क्या होगा? बताओ कौन से में कहां जाएगा? इसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड माना गया है और यहां पर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड मैंने कंसीडर किया है, तब आपको कहानी यहां पर बताते आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मनमर्जी कहानी चल रही है भैया, जैसा मन में आए वैसा करते चले जाओ, नहीं, आपको प्रॉपर यहां पर आइडिया होना जरूरी है कि कहां पे क्या होगा। तो स्पीड ज्यादा होने पर किधर जाएंगे और कम होने पर किधर जाएंगे? यदि ये V वेक्टर है तो यहां पर ऊपर जाएंगे और यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे? मूव करेंगे। फिर इसके बाद यहां पर आपका अगली हेडिंग आ जाती है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट रिकॉल होना चाहिए। इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला आता है, याद नहीं है तो आप इसे यहां से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखोगे तो ये आएगा Q² B² R² अपॉन 2m, ठीक है। देखो एक एक करते हुए सारे फॉर्मूलेज पे हम पहुंच गए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कि कुछ एक नया फॉर्मूला आपको ऐसा बता दिया हो जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, ऐसी बात नहीं है यहां पर, ऐसी बात यहां पर नहीं है। फिर मुझे लगता है वेलोसिटी सेलेक्टर, हाँ, इसके बाद में हम बायोट सावर्ट्स लॉ पे आ जाते हैं। बायोट सावर्ट्स लॉ पे आ जाते हैं। बायो सावर्ट्स लॉ क्या कहता है बेटा? आपको बताओ कि एक करंट एलिमेंट है I, ठीक है, यहां पर ये छोटा सा एलिमेंट dl वेक्टर ले लिया तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन। यहां R वेक्टर, तो यहां जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I
डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। बिल्कुल, अब मुझे याद आ गया। एक्चुअली मुझे लग रहा था कि शायद मैं गलती लिख रहा हूं कुछ तो भी, है ना। ठीक है, कर दिया मैंने इसको सही। आर वेक्टर पहला था या वी वेक्टर पहला था, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, तो बायोट-सावर्ट लॉ लिखते ही मेरे को रिकॉल हो गया कि पहले वी आएगा। ठीक है, चलो तो ये आ गया। यदि आप इसे देखो यहां पर, यदि थीटा एंगल मान लो ये बी है, तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी। डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल कह सकते हो इसे। इसे यदि मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं तो कितना आएगा, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बराबर। कहानी क्लियर है कि नहीं है। फिर हम क्या बात करते हैं, वायर के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो एक आती है आपकी फिनिट वायर। अब फिनिट वायर में कौन कौन से केस बनते हैं, यहां पर आर दूरी, यहां पर करंट आई है, और हम ये कहते हैं भाई कि ये ऊपर एक एंगल है, नीचे एक एंगल है, ये वाला एंगल है θ1 और ये वाला एंगल है θ2 का बराबर। तो बी जो आता है वो कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ये आ जाता है साइन θ1 प्लस साइन θ2 बराबर है या नहीं है। और यदि मैं एंगल्स को यहां से ले लूं अल्फा और यहां से ले लूं बीटा, तो क्या आ जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस अल्फा प्लस का कॉस बीटा। सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा। मैं इसमें क्या मदद करूंगा बताओ। फिर मैं बोलता हूं फॉर लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर मतलब ये अनंत लंबी वायर है, यहां से आर दूरी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो बी बराबर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यस और नो, सारे फॉर्मूले देखो याद होने चाहिए भाई। क्लियर है। हो सकता है मैं आपके 20 मिनट खा जाऊं इस चीज में, लेकिन सारे फॉर्मूले एक बार फिर से, भाई लेक्चर नंबर 9 तक पहुंच गए तो जितना पढ़ा है वो याद है या नहीं वो तो चेक करें। मैं जानता हूं आप में से कई लोग सीधा आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जिसकी अपनी अपनी मर्जी है। आप मेरे साथ फॉर्मूले रिकॉल करते चलो और सोचो कि क्या मुझे सारे फॉर्मूले याद हैं, सर ने इतने फॉर्मूले लिखवाए हैं कि नहीं है। हो सकता है गलती से मैं भी एक आध फॉर्मूला गलत लिख जाऊं, लेकिन प्लीज आप तो उसे करेक्ट करें, नहीं तो पता लगा सर आपने 10 मिनट 11वें सेकंड पे ये फॉर्मूला गलत लिख दिया। ठीक है बेटा, हो गई मेरे से गलती, तो आप उसे सही कर लेना। चलो फिर अगला मैं बात करता हूं फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। चलो बेटा, सेमी इनफाइनाइट वायर का केस बताओ जरा फटाफट से। सेमी इनफाइनाइट वायर का तो आप लिखेंगे ये वायर आई करंट, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बी बराबर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। क्यों, ये इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा, लॉन्ग वायर का आधा हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में हम क्या बात करते हैं, ये आपकी एक रिंग है जिसकी रेडियस आपके पास में ए दे रखी है, और इससे एक्स दूरी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कैलकुलेट करना है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में यहां पर निकल के आता है। चलो फॉर्मूला बोलो फटाफट से कि इसका फॉर्मूला यदि आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। क्या आप लोगों को फॉर्मूला याद भी है या नहीं याद है, यह जरूरी है बेटा। बताओ क्या था फॉर्मूला यहां पर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2। याद है फॉर्मूला या नहीं याद है, प्लीज चेक इट आउट। इसको हमने एक और तरीके से लिखा था, कुछ याद हो तो आपको। सर कौन सा तरीका, कुछ भूल तो नहीं रहा हूं ना, हाँ सही है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2। बाकी इसमें क्या किए थे, केसेस। बाकी इसमें क्या डिस्कस किए थे बेटा, केसेस। पहला, एट वेरी फार पॉइंट, एट वेरी फार पॉइंट मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर के ही बराबर आ रहा था। तो बी बराबर कितना आएगा बताओ, यहां से क्या बच रहा है, ये आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2a। अरे सही है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, और यहां से लिखोगे तो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन ए क्यूब। क्लियर है कि कोई गलती है, सही है। फिर
हम बात करते हैं एट सेंटर ऑफ रिंग। चलो रिंग के सेंटर पर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा, सही है ना। अरे यार यहां पे गलती हो गई, ये ए स्क्वायर आएगा और ये एक्स क्यूब आएगा, सॉरी, ए स्क्वायर और ये एक्स क्यूब, और यहां पर भी एक्स क्यूब। एट सेंटर ऑफ द रिंग क्या होगा, x बराबर 0, तो b बराबर कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a बराबर, यही है। फिर हमने इसमें दो तीन केसेस सॉल्व किए थे, कौन कौन से बेटा, कि ये है आपके पास में R1 और ये है आपके पास में R2, दोनों में करंट यदि सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 1/R1 प्लस का 1/R2, ये पहला केस। और दूसरा केस क्या है, करंट है आपका अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये R1 ये R2, इसका इधर, तो आप लिखोगे B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। जितनी जगह मैंने 9 पेज छोड़े थे, जहां तक है जितने हो जाए उतने, ठीक है। और इसकी जो नेट डायरेक्शन है वो किधर है, इधर है ना, सही है ना, बस काम खत्म। इसकी किधर आएगी, इसकी भी इधर आएगी, और कुछ बच गया क्या, रिकॉल इट फास्ट। फिर इसमें हमने परपेंडिकुलर का भी केस डिस्कस किया था, याद होगा आपको, ऐसे बना के। तो इसमें क्या होगा, b बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, b1 b2 अलग अलग कैलकुलेट कर लेना। फिर इसके पश्चात हम कहां पहुंच गए बेटा, इसके पश्चात हम पहुंच गए एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे ही गॉस लॉ पढ़ते हो तो फ्लक्स पढ़ ले, तो यहां नहीं पढ़ रहे हैं फ्लक्स वगैरह अभी। ये आता है क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पर आपने क्या क्या कैलकुलेट किया है, सोलेनॉइड और टॉरॉइड। तो सोलेनॉइड में कौन कौन से केसेस हैं बेटा, एक तो फिनिट लेंथ सोलेनॉइड है, चलो फिनिट लेंथ सोलेनॉइड है, इसके आगे जगह है क्या पहले देखने दो मेरे को, हाँ है, 10 पेज छोड़े हैं, मतलब कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। फिनिट लेंथ सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या बनता है, तो इसमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा तो भी, क्योंकि उस डायग्राम के बिना यहां पर समझ में नहीं आएगा। ये इसकी एक्सिस हो गई, ये इसको मैंने बीच में से डिवाइड कर दिया, और ये वाले पॉइंट पर मैंने इनको मिला दिया। यहां यदि θ1 है और ये वाला एंगल θ2 है, लेफ्ट साइड से ही सारे एंगल ले रहा हूं, तो बताओ क्या आता है, cos θ1 माइनस θ2 आता है कि साइन आता है, बताओ जल्दी जल्दी, देखो फॉर्मूला याद होने चाहिए, म्यू नॉट ni/2 cos θ1 माइनस cos θ2 आता है, याद है ना, जब मैं सारे एंगल्स इसी साइड से ले रहा हूं। लेकिन यदि मैं इस चीज को परिवर्तित करके क्या कर दूं, एंगल्स को वर्टिकल लाइन से लिख दूं, तो वर्टिकल लाइन मतलब यहां से, जैसे लाइक इधर मैंने ले लिया अल्फा और इधर मैंने ले लिया बीटा, तो फिर बी क्या बन जाता है, म्यू नॉट ni/2 और साइन अल्फा प्लस का साइन बीटा बन जाता है। सिस्टम चल रहा है ना, हाँ भाई, ओके। फिर क्या करते हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड और इनफाइनाइट सोलेनॉइड बराबर, इसमें क्या केस है बेटा, इसमें सीधा सीधा B बराबर आएगा म्यू नॉट एन आई। अब जहां पर n का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और इसमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप लिख रहे हो, ये लिख रहे हो बी एट सेंटर पे, और बी आउट कितना आता है, तो ये आता है म्यू नॉट ni/2, ये भी मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, क्लियर है ना। सोलेनॉइड के बाद में कौन रह गया, टॉरॉइड रह गया। टॉरॉइड में क्या होता है बेटा, टॉरॉइड में क्या करते हैं, ये और ये, इसके ऊपर आप सोलेनॉइड को गोल गोल घुमा के लगा देते हो, सोलेनॉइड को गोल गोल घुमा के लगा देते हो, बराबर। फॉर्मूला B बराबर म्यू नॉट एन आई ही होता है,
लेकिन इसे लिखते हैं म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr, जहां पर r जो है वो इस जगह की दूरी है। क्लियर? इसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा रहा है। ठीक है ना? सारे फॉर्मूले कवर हो गए कि कुछ छूट गया? हाँ, एक फॉर्मूला और रह गया, वो बी वाला, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स वाला। क्या है कि जैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर, इसे यदि मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये एफ एम बराबर आएगा आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जिसे आप मैग्नीट्यूड वाइज क्या लिख देते हो, बी आई एल साइन थीटा भी यहां पर लिख देते हो। मैं उम्मीद करता हूं सारे फॉर्मूले मैंने लगभग कवर कर दिए